या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप शक्ति रूप में सभी जगह विद्यमान हैं। मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। नमस्कार साथियों, आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज पूरा देश उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक माँ शक्ति के 9 रूपों की आराधना कर रहा है। साथियों, जब देश में शाक्त संप्रदाय आया तो माँ शक्ति के विभिन्न रूपों की आराधना शुरू हो गई। सिंधु काल की सभ्यता में भी मातृ देवी की आराधना के प्रमाण मिलते हैं। धीरे धीरे शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय अपनी उपस्थिति भारत में दर्ज कराने लगे। साथियों, इसके साथ साथ हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर जो शारदीय नवरात्रे थे उनमें एक सांझी संस्कृति प्रचलित थी, जिसमें गांव के सभी लोग मिलकर एक सांझी जगह पर सांझी बनाया करते थे। देवी को सांझी का नाम दिया गया था। सारी गांव की औरतें मिलकर मिट्टी लाती थी, देवी की मिट्टी की प्रतिमा बनाई जाती थी और 9 दिनों तक गांव की सभी औरतें बिना भेदभाव के, बिना जाति पाति के, बिना धर्म के, शक्ति का जो ये रूप था वो किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, सिर्फ आस्था से जुड़ा हुआ था। उसमें किसी भी धर्म के लोग, गांव में चाहे कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति रहता था, वो सभी उसमें सम्मिलित होकर देवी की आराधना करते थे। और जो औरतें थीं वो नृत्य और गायन 9 दिनों तक किया करती थीं। धीरे धीरे मनुष्य की जो बुद्धि है वो 2 तरह की है, एक वो जो काटने वाली है और एक वो जो जोड़ने वाली है। काटने वाली बुद्धि कैंची की तरह रिश्तों को काट देती है और जोड़ने वाली बुद्धि सुई और धागे की तरह रिश्तों को जोड़ती है। परंतु जो कैंची वाली बुद्धि है उसने अपना काम किया। सांझी संस्कृति विलुप्त होती हुई झांझी में बदल गई और जो झांझी है वो फिर कुलों में पूजी जाने लगी, कुल देवी के रूप में। कुल की जो औरतें होती थी फिर वो मिलकर शारदीय नवरात्रों में झांझी रखती थीं। नृत्य और गायन उनका पूरे 9 दिन रहता था और जब 10वें दिन दशहरा वाले दिन किसी भी गांव के तालाब या नदी में वो प्रवाहित होती थी तो अच्छी तरह के व्यंजन बना बनाकर सारी औरतें आपस में बांटती थीं और देवी को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ प्रवाहित करती थीं। फिर जो कैंची वाली बुद्धि है उसने और भी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया। उसने देवी को भाइयों में भी बांट दिया। अब यदि एक परिवार में 4 भाई हैं तो 4 भाइयों की अलग अलग दीवारों पर अलग अलग झांझी रखी हुई है। देखिए, देवी को सिर्फ मनोकामना पूर्ति का एक जरिया बना लिया। जो कि मिलाने का काम करने वाली शक्ति थी उसको तोड़ने का काम मानव बुद्धि ने कर दिया। आज हमारी ये संस्कृति जिंदा तो है पर कैंची वाली बुद्धि के साथ, सुई और धागे वाली बुद्धि के साथ नहीं है। आज झांझी बनकर माँ भगवती सिर्फ एकल परिवार की एक एक दीवारों पर है और कहीं कहीं तो वहाँ पर भी नहीं है। साथियों, शक्ति कहाँ है? शक्ति हमारे भीतर है। चाहे कोई व्यक्ति आस्तिक है या नास्तिक है, शक्ति समान रूप से सबके भीतर प्रभावित होती है। और जो ये 9 दिन हैं वो हमारे भीतर जो 7 चक्र हैं उन पर काम करने के ये दिन हैं। हम अपने 7 चक्रों पर
काम करके अपने विकारों को दूर कर सकते हैं, देवी की आराधना करके। और प्रकृति भी यही करती है। हम जौ बोते हैं, कलश रखते हैं और देवी का दीपक जलाते हैं पूरे 9 दिन। ये सारे तत्व मनुष्य को बनाने का काम करते हैं। जौ, अन्न, जो पहली फसल उगी थी, वो प्रतीक है धरती की सृजनात्मक शक्ति का। कलश, मिट्टी, वो प्रतीक है जिससे हम उत्पन्न हुए हैं। और जो हमारा दीपक है वो प्रतीक है हमारे भीतर अग्नि तत्व का। जल जो हम रखते हैं वो हमारी शीतलता की शक्ति का प्रतीक है। सारे जो ये प्रतीक हैं वो मनुष्य की शक्ति को जागृत करने के लिए रखे जाते हैं। परंतु बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जो लोग हैं वो शक्ति के असली रूप को ना पहचान कर देवी की आराधना केवल और केवल इच्छा पूर्ति और मनोकामनाओं के लिए करते हैं। साथियों, मनोकामनाएं पूरी कब होती हैं इंसान की? जब वो अपने भीतर अपनी शक्तियों को पहचानता है और उन पर काम करता है। हमारी भीतर की शक्ति ही माँ भगवती है, माँ सरस्वती है, माँ काली है, महालक्ष्मी है, जो हमारे सातों चक्रों को भेदती हुई बाहर आती है। भगवान राम ने जब 9 दिन माँ शक्ति की पूजा की तो उनके जो 9वें दिन था उनकी परीक्षा हुई, उनके धैर्य की परीक्षा, उनके नयन को मांगकर। और उन्होंने अपने समर्पण की इस भावना से अपनी आँख देकर माँ भगवती को प्रसन्न किया। ये है उनकी त्याग भावना। ये गुण क्या हम अपने भीतर ला रहे हैं या केवल देवी की आराधना सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कर रहे हैं? क्यों करते हैं हम माँ भगवती की पूजा, जबकि माँ भगवती तो हमारे भीतर ही समाई हुई हैं? हमें उन शक्तियों को ही जागृत करना है और उसी का ये प्रतीक है। आज महाराज अग्रसेन जयंती भी है, जिन्होंने 1 ईंट और 1 रुपया से एक समाजवादी संस्कृति पैदा की थी। साथियों, ऐसे हमारे देश में, हमारी पौराणिक कथाओं में इतने महापुरुषों के नाम हैं जिन्होंने सदा ही देश को एक सामाजिक समानता के दायरे में बांधने का कार्य किया। महाराज अग्रसेन ने जब देखा कि उनके राज्य में अकाल पड़ गया है तो वो वेश बदलकर बाहर बाहर घूमे। वो जब एक परिवार में गए, वहाँ उन्होंने जाकर देखा कि एक परिवार जिसमें 4 सदस्य हैं, जहाँ 4 सदस्यों का ही खाना बना हुआ है, एक अतिथि आ गया है तो उन चारों ने मिलकर उस अतिथि की थाली में अपने अपने हिस्से में से उस थाली में खाना रख दिया और जो 5वां अतिथि था उससे उसका भी पेट भर गया। जब उन्होंने देखा कि एक परिवार ऐसे करके जब 5वें व्यक्ति का पेट भर सकता है तो इसी तरह से मेरा पूरा नगर और लोगों की भी सहायता कर सकता है, तो उन्होंने जो कोई भी बाहर से व्यक्ति उनके नगर में आते थे वो उनको 1 रुपया और 1 ईंट देते थे, जिससे कि वो उस ईंट से अपना मकान बना सके और उस रुपए से अपने घर में भरपेट भोजन कर सके, जिससे सभी सुख और समृद्ध रहें। आज हमें असली शारदीय नवरात्रे मनाने की ज़रूरत है, अपनी असली शक्तियों को जागृत करके। मैं पुनः आप सभी को माँ शक्ति को जागृत करने के लिए बार बार हार्दिक बधाई देती हूँ। धन्यवाद।